देखा होगा बीजेपी की दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट की एक खबर आपने व्हाट्सएप पर जो देखी है, उसका सच क्या है? आखिर वायरल हो रही बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का सच जानने के लिए हम भी अपनी तलाशी कर रहे हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि सोशल मीडिया पर तैर रही 9 प्रत्याशियों की जो सूची है वो सही है या गलत, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़े लोग ये बता रहे हैं कि इसे टेस्ट फायर पार्टी देख रही है। क्या आता है इस लिस्ट का रिएक्शन, ये देखना होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा से टिकट की चर्चा है, अब इस पर क्या रिएक्शन आएगा? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस अशोक गहलोत, क्या ये फाइट हमें देखने को मिलेगी? ऐसे में तो राजस्थान का जो चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और रोचक हो जाएगा। लिस्ट में कांग्रेस के युवा नेता मनीष यादव को शाहपुरा से टिकट देना बताया जा रहा है। साथ ही सांगानेर से अरुण चतुर्वेदी और सिविल लाइंस पर रेखा राठौड़ का नाम है। छोटवाड़ा और विद्याधर नगर से आ रहे रिएक्शन के बाद अब पार्टी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि इस लिस्ट पर सभी की नजर है। ये लिस्ट सच्ची है या झूठी? ये केवल फेक न्यूज है या वाकई इस लिस्ट में कोई सच्चाई है? ये एक बड़ा सवाल है। अब सांगानेर और सिविल लाइंस से चेहरा बदलने पर चर्चा हो रही है। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई हैं और फैसला जल्द ही आ सकता है। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची को फेक बताया है। अब ये फेक है या नहीं, ये जानने के लिए मैं अपने सहयोगी शशि मोहन का रुख कर लेता हूं। शशि मोहन, लिस्ट सामने आई है, बीजेपी कह रही है फेक न्यूज है, लेकिन अगर ये वाकई फेक न्यूज है तब भी इसने इतना धमाल मचा दिया है, सियासी गलियारों में इतनी चर्चाएं हो गई हैं कि अगर गलती से इस लिस्ट का एक नाम भी सच्चा निकला तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के इस बार के चुनाव कितने ज्यादा रोमांचक और रोचक हो जाएंगे। हार्दिक, देखिए, ये लिस्ट फेक है या नहीं इस बारे में तो जब तक अधिकृत लिस्ट नहीं आएगी तब तक इसे फेक ही माना जाएगा, क्योंकि पार्टी इसे फर्जी लिस्ट करार दे चुकी है। ठीक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इससे पहले भी इस तरह की एक फेक लिस्ट आई थी और जब बीजेपी की जो पहली सूची आई जिसमें 41 प्रत्याशियों के नाम थे, उसमें कई नाम वही थे जो पहले वायरल हुई सूची पे थे। ऐसे में अगर सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी लड़ाने का मानस रखती है या पार्टी उनको ये टेस्ट करना चाहती है कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की टिकट घोषित होती है तो क्या रिएक्शन आएगा, हो सकता है एक लिटमस टेस्ट के रूप में या हिट एंड रन के रूप में एक ट्रायल देखी जा रही हो कि फील्ड से क्या रिएक्शन आ रहा है। सवाल ये भी है कि क्या पार्टी अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रही है? पार्टी ये देख रही है कि कितनी संभावनाएं हैं कि बड़े नेताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनके क्षेत्र में ही घेर करके रोक लिया जाए जिससे वो प्रचार में ज्यादा सक्रियता से काम नहीं कर सके। तो इन संभावनाओं के ऊपर पार्टी काम कर रही है और संभवतः हो सकता है इसीलिए इस तरह के नाम वायरल हुए हों या चलाकर वायरल कराए गए हों। यहाँ हार्दिक, मैं दो बात कह रहा हूँ, नाम वायरल होना और वायरल कराया जाना, क्योंकि इसमें स्कैन के साथ में अरुण सिंह के दस्तखत भी हैं। अगर लिस्ट वाकई फेक है, अरुण सिंह के फर्जी दस्तखत किए गए हैं, तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे कि उनके दस्तखत का गलत इस्तेमाल किया गया? अगर वो एफआईआर दर्ज कराते हैं तब तो समझना चाहिए कि लिस्ट वाकई फेक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसे पार्टी की हिट एंड रन ट्रायल पॉलिसी के रूप में देखा जा सकता है। शशि मोहन, अगर हम मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर हम बात करें राजस्थान की, आप देखिए बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने अपने ऐसे ऐसे कद्दावर नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है जो केवल भाषण देने के लिए, रैलियों में जाते हैं केवल प्रचार के लिए, अब वो सीधे एमएलए बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? आप ये देखिए, विद्याधर नगर से भी जिस तरह के रिएक्शन सामने आए, सांचौर से जिस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, बहुत सारे, भरतपुर में तो जिला अध्यक्ष हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मेरी जो पत्नी है ऋतु, वो तो चुनाव लड़ने जा रही हैं, भले ही आप टिकट दो या मत दो। ये जो रिएक्शन है ये क्या बताते हैं? राजस्थान में बीजेपी एकजुट नहीं है, ये क्लियरली सामने आ चुका है। देखिए, राजनीति में ऐसी कोई भी पार्टी शायद ही होगी जो पूरी तरह से एकजुट हो, एक ही जो नेता कहता है वैसी ही बात करती हो। अगर वो बातें होने लगेंगी तो पार्टी विचार की पार्टी नहीं रहेगी, व्यक्ति की पार्टी हो जाएगी। ठीक है। और यही कारण है कि नेताओं के अलग अलग दावे होते हैं। जहां तक दिग्गजों के दावे, आपने कहा, मध्य प्रदेश की तस्वीर आपने बताई, शायद बिना नाम लिए आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कह गए, लेकिन राजस्थान में फग्गन सिंह कुलस्ते, तमाम नाम है शशि मोहन, ये दर्शाते हैं कि किस तरह से सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर ये कोशिश की जा रही है कि बस बीजेपी कैसे भी जीत जाए। बिल्कुल, और पार्टी
चुनाव में आते ही जीतने के लिए है। ये बात सही है, ओपन सीक्रेट है ये कि राजनीति में भले ही सेवा की बात कही जाती हो, लेकिन लक्ष्य अंतिम सत्ता ही होता है, क्योंकि सेवा करने के लिए भी आपको सत्ता में आना पड़ेगा, और बिना सत्ता के आप क्या लोगों के लिए, जब आप उस कैपेसिटी में ही नहीं रहेंगे तो क्या सेवा कर पाएंगे। तो पार्टी की ये कोशिश है। और जहां तक विरोध की बात है, तो विरोध राजनीति में होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा था, उसका टिकट कट गया है या उसको टिकट नहीं मिला है, तो वो अपने समर्थकों को क्या मुंह दिखाएगा कि उसमें क्षमता नहीं है। तो कम से कम विरोध करने की क्षमताएं दिखा करके समर्थकों का भी मन टटोला जाता है कि समर्थक निर्दलीय रूप में लड़ाने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो अगर पार्टी का प्रत्याशी है तो संगठन के दम पर। शशि मोहन, जैसे अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां हैं, दो ही पार्टियों में एक ही सीट से न जाने कितने ही उम्मीदवार होते हैं, दावेदार होते हैं, जो चाहते हैं, उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि ठीक है हमें टिकट मिल जाए। सबको टिकट नहीं मिल सकता, ये भी तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खैर, इस टेस्ट फायर के बाद किस किस के मन में ईर्ष्या की आग लगती है ये तो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।